आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि अगर आप देखें तो 49वां ये मुकाबला था आईपीएल का, और वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच ये भिड़ंत थी। और ये मुकाबला था चपॉक में, जो देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स का घर कहा जाता था उस घर को। और वहीं पे देखें तो आज जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां पे पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस मुकाबले को अगर जीते तो अपने आप को बनाए रखेंगे, अपने बलबूते पर पहुंच सकते थे प्लेऑफ के लिए। और वहीं पे क्योंकि सभी मैचेस अगर आप जीते तो 16 अंक में पहुंचते हैं, और 16 अंकों में मुझे लगता है क्वालिफिकेशन के लिए अपने आप को मौका दे सकते थे। इसलिए पंजाब किंग्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला था। और वही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि घर में जो कंसिस्टेंसी थी, उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए कि आप जीते और अच्छा खासा टॉप 4 में अपने आप को पूरी तरीके से पुख्ता अंदाज से बरकरार रखे। लेकिन टॉस जीता पंजाब किंग्स ने, और जैसा कि मैंने प्रीव्यू में बताया था कि टॉस जो भी जीतेगा आज गेंदबाजी करने को देखेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर आता है और इसलिए सभी टीमें चाहते हैं चेस करने को। जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स ने भले ही टॉस हारा था, पहले बल्लेबाजी करके चेस करते हुए रोका था सनराइजर्स हैदराबाद को, जो अच्छा खासा उस ड्यू में भी अच्छा खासा गेंदबाजी किए थे। लेकिन आज कुछ बहुत सारे बदलाव देखने को मिले चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से, जहां पे मथीश पथिराना जो नेगल के कारण इस मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आए, तुषार देशपांडे जो आज थोड़ा बहुत उनका तबीयत अच्छा नहीं था, इसलिए उनको भी आज प्लेइंग 11 में इंक्लूड नहीं किया गया। और वही देखें तो उनकी जगह पे शार्दुल ठाकुर को लाया गया, और रिचर्ड ग्लेसन जो अच्छा खासा तेज तरार गेंदबाज है इंग्लैंड का, हालांकि थोड़ा बहुत उम्र दराज खिलाड़ी है, जो अच्छा खासा गेंदबाजी तो करते हैं, लेकिन आईपीएल में यह डेब्यू है उनका। और वही देखे तो खास तौर पे मौका था आज उनके पास, और लेकिन जो पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था पंजाब किंग्स ने, वहां पे जबरदस्त अंदाज में, हालांकि शुरुआत पहले एक आध ओवर उतना खास गया नहीं था। अजिंक्य रहाणे ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआत की थी, सलामी बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन आज जो शुरुआत चाहिए थे आखिरी के देखे तो 3 ओवर, जो पावर प्ले के 3 ओवर के बाद आक्रामक थोड़ा बहुत रवैया अपनाया, जिसमें से थोड़ा बहुत अपने आप को मौका भी दिया था। और जो चौथे ओवर के बाद जो अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की थी, और सैम करन के ओवर में वहां पे 14 और 18 रन आए थे, जिसके कारण पावर प्ले में अच्छा खासा थोड़ा बहुत रन से बटोर चुके थे, 55 रन बनाए थे। और हालांकि तब तक विकेट्स पावर प्ले में गंवाए नहीं थे, और ये एक अच्छा खासा लग रहा था, तब लग रहा था मोमेंटम अपने तरफ थोड़े बहुत खींच रहे थे। और वही जो आखिरी पांचवा और छठा ओवर में जो रन्स बटोरे थे अर्शदीप सिंह के ओवर्स में, और वही अगर आप देखें तो वहां से ऐसा लग रहा था मोमेंटम को अपने तरफ लाएंगे। सैम करन के ओवर में भी पावर प्ले के आखिरी ओवर में 18 रन लिए थे, लेकिन उसके बाद जब गेंदबाजी के लिए स्पिनर्स आए, और स्पिनर्स के आते ही पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया था चेन्नई सुपर किंग्स के उस बल्लेबाज जो रहाणे। अच्छा खासा स्पिन के खिलाफ उतना खास रिकॉर्ड नहीं, और वही फिर से एक और बार फंसते हुए दिखाई दिए, और उनको विकेट लिया। और हालांकि शॉट मारने गए थे, छक्का मारने की कोशिश, 24 गेंदों में 29 रन की पारी खेली, पहले विकेट के लिए 64 रन के करीब पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद विकेट से एक के बाद एक गिरते गए, जहां पे शिवम दुबे भी आए थे, अश्विन पे गोल्डन डक पे चलता किया। और स्पिनर्स राहुल देखे तो हरप्रीत ब्रार ने उनको चलता किया एलबीडब्ल्यू। फिर वहीं पे थोड़ा बहुत धचका सा लग गया था, जहां पे रन्स बटोरना मुश्किल सा हो गया था, और वहां से मुश्किलात कर रहे थे, क्योंकि वहां पे टर्न देखने को मिल रही थी, लगभग 3.5 डिग्री के करीब टर्न हो रहा था, और बहुत ही लंबा टर्न हो रहा था। राहुल चहार जो अमूमन इस सीजन इस टूर्नामेंट में उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आज इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपना बखूबी अंदाज में अपना गेंदबाजी किया, और वहां पे अच्छा खासा लेग स्पिन करते हुए दिखाई दिए, वहां पे टर्न मिला, और वहां पे जबरदस्त अंदाज से बल्लेबाजों को फंसाया अपने जाल में। और वही दूसरी तरफ देखें तो हरप्रीत ब्रार भी जबरदस्त अंदाज में विकेट विकेट गेंदबाजी करते और वहां पे फंसाते हुए दिखाई दिए। जडेजा भी चौथे नंबर पे आए थे। आज डेरिल मिचेल को निचले क्रम के लिए रखा था, और उनको आज बीच में बल्लेबाजी करने के लिए भेजा नहीं था, और वही स्पिनर्स ने पूरी तरीके से शिकंजा कसा था, और दोनों ही स्पिनर्स राहुल चहार और वही हरप्रीत ब्रार ने दो दो विकेट चटकाया, जहां पे 4 ओवर में 16 रन दिए थे राहुल चहार ने, और वही 4 ओवर में 17 रन दिए थे हरप्रीत ब्रार, और दोनों ही स्पिनर्स को पूरी तरीके से एक तरफा सा मुकाबला कर दिया था बीच के मिडिल ओवर्स में, जहां पे मिडिल ओवर्स में सिर्फ 9 ओवर में 42 रन सिर्फ जोर पाए, और वहीं पे पूरी तरीके से मुश्किलात में अपने आप को पाई चेन्नई सुपर किंग, जबकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे एंड से अच्छा खासा
ठहराव दिखाते हुए दिखाई दिए, सिंगल्स डबल्स खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत जूझ रहे थे उस पारी से। दूसरे एंड से विकेट्स गिर रहा था। समीर रिजवी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए पहली बल्लेबाजी में, पहले 2-3 विकेट गिरने के बाद, और मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास मौका था, क्योंकि डेरिल मिचेल तो मोइन अली था, तो उनको आप आजमा सकते थे, फिर आप रिजवी को ला सकते थे। लेकिन रिजवी भी 23 गेंदों में 21 रन की पारी खेली, वो भी जूझते हुए दिखाई दिए। वो इंटेंट दिखा नहीं रन्स तेजी से बटोरने का, और वहाँ पे पूरी तरीके से स्पिनर्सों का दबदबा था, और वहाँ पे पूरी तरीके से मुकाबले को पंजाब किंग्स पूरी तरीके से दबाव में थे। चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से एकदम से मुश्किलात में डाल दिए थे पंजाब किंग्स के गेंदबाज राहुल चहर और खासतौर पे हरप्रीत बराड़ ने। फिर वही एक ओवर राहुल चहर के लिए, चहर को जो 3 ओवर करने के बाद एक ओवर था, उसको पूरी तरीके से रोका हुआ था। कप्तान स्वयं का रन उस वक्त लग रहा था कि शायद आप यूज़ कर सकते थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जब देखे तो 15वें ओवर के बाद से थोड़ा बहुत रन्स बटोरना शुरू करिए। 15 से 18 ओवर तक अच्छा खासा, और खास तौर पे देखें तो पावर प्ले के बाद 7वें ओवर से लेकर 14वें ओवर तक एक भी ओवर में 6 रन के ओवर्स नहीं आए थे, तो वहां पे पूरी तरीके से दबाव में थे चेन्नई सुपर किंग्स। जबकि ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तानी पारी खेली, अहम पारी खेली, 62 रन की पारी खेली, अर्शदीप की पारी खेली, और उन्होंने 500 रन का देखे तो माइलस्टोन पार किया इस सीजन, जो अभी फिलहाल ओवरटेक कर चुके हैं विराट कोहली का। तो अच्छा खासा रन्स तो कर चुके हैं, लेकिन आज उनके प्रदर्शन से वो मुझे लगता है आज उतना खास तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो उतना कारनामा नहीं कर पाए जब था अर्शदीप सिंह के गेंद में आउट हो गए, और वहां पे रन्स आखिर में बटोरते हुए नहीं दिखाई दिए। और आखिरी 2 ओवर में महेंद्र सिंह धोनी आए थे, लेकिन वहां पे 19वां ओवर दिया था राहुल चहर को, और लेग स्पिनर्सों के सामने थोड़े बहुत जूझते हुए दिखाई देते महेंद्र सिंह धोनी, और वहां पे फंसते हुए दिखाई दिए। उस ओवर्स में करीब 2-3 रन ही आए थे, और वही पूरी तरीके से मोइन अली को चलता किया था। मोइन अली ने भी आज शॉट्स लगाए थे, 15 रन बनाए थे। धोनी हालांकि 11 गेंद में 14 रन, आखिरी ओवर में एक चक्का चौका भी जरा था अर्शदीप सिंह के गेंद पे, और वही आखिर में जाते जाते सिर्फ और सिर्फ 162 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। जबरदस्त गेंदबाजी आज 2 स्पिनर्सों द्वारा, बाकी तेज गेंदबाज आज सभी पूरी तरीके से प्रहार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर भी देखें तो रबाडा का जबरदस्त स्पेल, किफायती स्पेल, 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट। उसके अलावा सभी गेंदबाजों को थोड़ा बहुत तेज गेंदबाजों को प्रहार हुआ। बाकी देखें तो 163 रन का लक्ष्य था। ऐसा लक्ष्य था कि यहाँ पे क्या चेन्नई सुपर किंग्स इसमें वापसी कर पाती है, क्या यहाँ पे स्पिनर्स को जो टर्न मिला था, क्या वो चीज़ यहाँ पे भी वो कारनामा कर पाएंगे। लेकिन शुरुआती क्षण में जो पहला एक और झटका लगा, दीपक चौहान ने शुरुआत की थी गेंदबाजी के साथ, 2 गेंद करते हुए उनको शायद हैमस्ट्रिंग इंजरी के तहत थोड़ा बहुत इंजरी कंसर्न हो गया था, और जिसके कारण शार्दुल ठाकुर ने उस ओवर को समाप्त किया था पहले ओवर में 12 रन। लेकिन उसके बाद रिचर्ड ग्लेसन का जबरदस्त स्पेल, बेयरस्टो के सामने जबरदस्त तेज तरार गेंदबाजी, बाउंस भी मिल रहा था अच्छा खासा। हालांकि आखिरी गेंद पे चौका मारा, लेकिन अच्छा खासा डेब्यू रहा रिचर्ड ग्लेसन का, जिसे कमबैक किया इस आईपीएल में। हालांकि डेब्यू ज़बरदस्त रहा। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को भी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए पावर प्ले में, क्योंकि आज मजबूर करना पड़ा, और गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को भी दिए। लेकिन फिर भी देखें तो मौका पूरी तरीके से आज पंजाब किंग्स के ऊपर था। अगर शुरुआती क्षण में झटके पे झटके लगाते, विकेट से एक आध विकेट चटकाते जल्दी, तो शायद इस मुकाबले में अपने आप को मौका देते। लेकिन रिचर्ड ग्लेसन ने प्रभसिमरन सिंह को आउट किया, जबकि 13 रन की पारी खेली प्रभसिमरन। उसके बाद बेस्टो और रूसो, रायली रूसो इस सीजन उतना खास चला नहीं उनका बल्ला। कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध थोड़ा बहुत बल्ला चला था, लेकिन वहां पे रन 26 ही बनाए थे। लेकिन आज इस मुकाबले में अपना पूरी तरीके से इंटेंट दिखाई दिया, आते ही तो चौके लगाए रिचर्ड ग्लेसन के गेंद में, और जबरदस्त आज पारी था, जो पारी चाहिए था 163 रन के हिसाब से, वो पारी खेल कर दिखाया। और बेस्टो के साथ एक अच्छा खासा साझेदारी निभाई, पावर प्ले भी अच्छा खासा गया। फिर 10वें ओवर तक देखे तो एकदम से थोड़ा बहुत मुकाबले को और पास लाते गए। वहां पे बेस्टो को भी चलता किया, शिवम दुबे को एक ओवर दिया गया, तो पहले ही गेंद पे जबरदस्त हिट देख गेंदबाजी कर रहे थे, इन टू द पिच में गेंदबाजी कर रहे थे, स्लोअर वेरिएशंस कर रहे थे, और वहाँ पे थोड़ा बहुत हाथ फेरा था, कटर्स मारे थे, और वहाँ पे कैच आसानी सा दे दिए विकेट कीपर के हाथों दस्तानों में। और वही बेयरस्टो हालांकि 44 रन की पारी के लिए, लेकिन रूसो रुके नहीं, वहाँ पे शार्दुल ठाकुर को भी ज़बरदस्त प्रहार किए, छक्के चौके जरे, और थोड़ा बहुत बीच में देखे तो अच्छा खासा रन्स किए।
फिर वही पूरी तरीके से आसानी से कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि शायद रन रेट बेहतर करने के लिए पूरी तरीके से जल्दी मैच ख़त्म करने को देखे पंजाब किंग्स, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर शशांक सिंह चौथे नंबर पर आज भी उनको प्रमोट किया गया पोजीशन पे, जो कि अच्छा रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध भी वैसा ही किया गया था, तो अच्छा खासा प्रदर्शन रहा। रायली रूसो का भी जब विकेट गिरा तब तो उतना खास रन चाहिए नहीं था, 50 के करीब रन चाहिए था 48 गेंदों में, तब ज़्यादा मुश्किलात के लिए नहीं था। कप्तान सैम करन है, फिर सूझबूझ भरी पारी के लिए आखिर में सिंगल्स डबल्स खेले। शशांक सिंह आज थोड़े बहुत देखे तो शॉट्स मारने की तरफ रुझान था उनका, लेकिन आज शॉट्स उतने तरीके अंदाज से लगे नहीं। 24 गेंदों में 25 रन की नाबाद पारी, लेकिन रॉयलू रूसो का 43 रन का पारी 23 गेंदों में जो केमियो खेला, जो जबरदस्त वो पारी, जो 200 प्लस लगभग 200 के 190 के करीब स्ट्राइक रेट था, और वही पूरी तरीके से डिफरेंस बन गया। अगर बीच में विकेट चटकाते स्पिनर्स आज उतना खास काम नहीं कर पाए, क्योंकि ड्यू फैक्टर था, और वहां पे आपके दीपक चहर गेंदबाजी नहीं, तो आज विकल्प से विकल्प एकदम कम होता जा रहा। और ये आखिरी मुकाबला था मुस्तफिजुर के लिए, तो आगे आने वाले मैचेस में और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकती है। अगर मथुशा पथिरन्ना पूरी तरीके से फिट नहीं हुए, तो मुस्तफिजुर नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे दीपक चौहान भी नहीं रहेंगे, तो प्रमुख आपके गेंदबाज अगर नहीं रहेंगे, तो उसके बाद कैसे 23 गेंदबाजों को आप किस विकल्प के तरफ आप देखेंगे, ये भी एक सोचने लायक बात होगा। बाकी मुकाबला 7 विकेट से मुकाबला जीता, 17.5 गेंद में ये मुकाबला खत्म किया। हालांकि 13 ही गेंद शेष था, 163 रन बनाए, और 15वें ओवर में एक महज था शशांक सिंह को क्या जबरदस्त स्पेल किया था। मुस्तफिजुर रहमान ने एक ओवर में पूरी तरीके से मेडन डाला था, ये भी एक अच्छा खासा इस मैच का, इस इनिंग्स का अच्छा खासा एक मोमेंट था। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 3 ही विकेट गए थे शिवम दुबे, लेकिन महंगे थे, एक ओवर में 14 रन भी दिया था। और उसके अलावा देखें तो एक एक विकेट चटका, लेकिन बाकी मुस्तफिजुर एक मेडन डाला, 4 ओवर में 22 रन, अच्छा खासा स्पेल था, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाए। और स्पिनर्स हालांकि थोड़े बहुत अच्छे रन्स उनके गेंदबाजी में गए, जो स्पिनर्स राहुल चौहान और हरप्रीत ब्रांड ने कारनामा करके दिखाया, तो वो कारनामा रविंद्र जडेजा और मोइन अली किए नहीं थे। और मुझे लग रहा था पावर प्ले में स्पिनर्सों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे नए गेंद के साथ, वही थोड़े बहुत गेंद का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो नहीं किया। और आखिर में जाते जाते ये मुकाबला 2 अंक, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 अंक अर्जित कर गए, और अभी तक अब इस मैच में, इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं। और अभी कैसे वापसी करते हैं पंजाब किंग्स, और जबकि चौथे नंबर पे अभी भी मौजूद है, लेकिन अंक गंवाया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, और वही पंजाब किंग्स 2 अंक अर्जित करके अभी फिलहाल 7वें पायदान पे, अभी प्लेऑफ की रेस में पूरी तरीके से एकदम से देखें तो मिडिल में पूरी तरीके से जमा हुआ है सभी टीम से, जहाँ पे एक आध मैच इधर उधर, और वहाँ पे आप प्लेऑफ के लिए बाहर भी हो सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त ये कमबैक पंजाब किंग्स के लिए। बाकी देखते हैं दूसरा मुकाबला भी पंजाब किंग्स का वही चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है, लेकिन उनके घर यानी कि धर्मशाला में खेला जाने वाला, तो वहाँ पे कैसे वापसी करती है, कैसे किस स्ट्रेटेजी के साथ उतरती है चेन्नई सुपर किंग्स, ये भी एक देखने लायक बात होगा। बाकी मुकाबला ज़बरदस्त आज अंदाज से जीता पंजाब किंग्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।